प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। परम पूज्य स्वामी जी श्री अखंडानंद सरस्वती महाराज जी का ग्रंथ ऐलात शांति प्रकरण। स्वामी जी कहते हैं भगवान कि इस ऐलात शांति प्रकरण का क्या अभिप्राय है। एक लकड़ी में एक ओर या दोनों ओर मशाल की तरह घास फूस बांध करके या कपड़ा बांध करके केरोसिन का तेल डाल करके आग जला देते हैं और उस लकड़ी को बीच में से पकड़कर घुमाते हैं तो कभी वह लंबी मालूम पड़े, कभी गोल मालूम पड़े, कभी चौड़ी मालूम पड़े। उसको घुमाने से तरह तरह की शक्ल मालूम पड़े, यद्यपि उस लूक में, उस अलाव में किसी प्रकार की आकृति नहीं है, न लंबी न चौड़ी न गोल, न उसमें हाथी न उसमें घोड़ा न उसमें रथ, परंतु उसको ऐसा घुमाते हैं कि उसमें सब आकृतियां मालूम पड़ती हैं। इसी प्रकार यह ज्ञानदेव ऐसी ऐसी आकृतियां बनाते हैं कि उन आकृतियों की शांति, उन आकृतियों के बाद के लिए यह अलात शांति प्रकरण प्रारंभ करते हैं। अब यह अनुभव में 3 बातें आनी चाहिए, वह आपको बताते हैं। जो अनुभव गुरुदेव को हुआ वह कैसा है। उनका ज्ञान आकाश कल्प है, माने आकाश तुल्य है। जैसे किसी क्षत्रिय को बोला जाए कि वह ब्राह्मण कल्प है, माने उस क्षत्रिय का जो आचरण है वह ब्राह्मणवत है। फिर यह ब्राह्मण कैसा कि वैश्य कल्प है। वैश्य कल्प है माने उसके आचरण वैश्य के जैसे हैं। यह पुरुष कैसा है कि स्त्री कल्प है, और यह स्त्री कैसी है कि पुरुष कल्प है, पुरुष तुल्य है, पुरुषवत है। यह इसका अभिप्राय है। गुरुजी का ज्ञान कैसा, बोले कि आकाश कल्प वह नाम रूप को पकड़ करके बैठने वाला नहीं है, संपूर्ण नाम रूपों का प्रकाशक है। यंत्र के द्वारा जितनी जितनी खोज होगी, जितना जितना उसके बारे में बोध होगा, शोध और बोध, उसके अनुसार यंत्र में परिष्कार होगा। यंत्र के द्वारा ज्ञान और विशाल होता जाएगा। इसका अर्थ है ज्ञान अभी संकीर्ण है। अब जिसको जितना ज्ञान होता है उसको ही वह पूरा मानता है। जैसे देखो, आप अभी आप कहोगे कि यहाँ प्रकाश है। क्यों प्रकाश है? बोले कि बाहर से सूर्य की रोशनी आ रही है या भीतर इतनी रोशनी जल रही है तो यहाँ प्रकाश है। पर समझो, जितनी रोशनी इस समय यहाँ जल रही है, इससे 1000 गुना रोशनी यदि और जला दी जाए तो आपको कैसा लगेगा? यही कि पहले कम रोशनी थी, अब ज़्यादा हो गई। जितना स्थान खुला सूर्य की रोशनी आने के लिए, उससे ज़्यादा स्थान खोल दिया जाए तो यहाँ का प्रकाश बढ़ जाएगा। जो यंत्र द्वारा ज्ञान होता है, जो लौकिक ज्ञान होता है, जो अनेकता का ज्ञान होता है, उसमें बुद्धि को वृद्धि की संभावना हमेशा बनी रहती है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। विज्ञान एक को अनेक करने वाला दिखने वाला है। हम उस अद्वैत वस्तु के ज्ञान की चर्चा करते हैं जो अलग अलग फुटकर पदार्थों का ज्ञान नहीं है, कुल का ज्ञान नहीं है, परिच्छिन्न और परिच्छिन्नताओं का जोड़ और उन सब का ज्ञान नहीं है। जितने टुकड़े हैं उनका अलग अलग भी, उनको जोड़ का भी, उनके अलग अलग अभाव का भी और उनके समूचे अभाव का भी जो अधिष्ठान है, उस अधिष्ठान के ज्ञान की हम चर्चा करते हैं। यह इसलिए कि इसी से राग द्वेष का नितांत अभाव हो जाता है। संपूर्ण अनर्थों की उपशांति होकर परम आनंद की उपलब्धि स्वरूप का साक्षात्कार होता है। आगे स्वामी जी कहते हैं भगवान कि ज्ञान कैसा, जो किसी नाम में, किसी रूप में, किसी क्रिया में आबद्ध न होकर
अखंड हो, अपरिछिन्न हो। अच्छा, अब जानने वाला कैसा हो? बोले, धर्मान यो गगनो उपान, धर्मान यो गगनो उपमान। यहाँ जीवात्मा ज्ञाता वही शब्द धर्म शब्द का अर्थ है। बौद्धों में तो धर्म धातु संभव है। धर्म शब्द का अर्थ यह समझो कि जैसे शरीर में हाथ, पांव, नाक, कान, जीभ और हड्डियां अलग अलग हैं, इन सब में जो मैं रूप से धारण करता है उसको धर्म बोलते हैं। धारणात धर्म है। जीवात्मा को ही धर्म कहते हैं और जो शरीर में अलग अलग मालूम पड़ते हैं, परंतु इस तत्व का जब विचार करोगे तो यह आत्म तत्व अलग अलग नहीं है। उसी अपरिच्छिन्न ज्ञान के समान ही यह ज्ञाता भी अपरिच्छिन्न है। अच्छा, तो ये क्या है? बोले, ज्ञेयाय भिन्ने न संबुद्ध। वे भी अपरिछिन्न है। तो अपरिछिन्न जीवात्मा, अपरिछिन्न ज्ञान और अपरिछिन्न ब्रह्म, जहाँ ज्ञान का विषय ज्ञान और ज्ञाता अभिन्न और अछिन्न है, इसका नाम अनुभव है। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।